ओम जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वैद्य विशाल जौहरी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा, आपका और हम सबका अपना यूट्यूब चैनल वैद्य विशाल जौहरी। लीजिए, हम आ गए अपने 5वें नवरात्रि पर। जय माता दी, जय बोलो, जय माता दी, जय कारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। और इस नवरात्रि की खासियत और पंचांग तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, किंतु सबसे पहले इस पूरे नवरात्रे में सफलता पाने का उपाय भी आपको ज़रूर बताऊंगा। और वो उपाय सरकारी नौकरी में सफलता पाने का उपाय हो सकता है, वो उपाय आप का व्यापार में भी हो सकता है, वो उपाय प्यार में भी हो सकता है, वो सफलता किसी विशेष काम में भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ, अगर आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, रियली आपको किसी वैद्य विशाल जौहरी की या किसी गुरु विशाल जौहरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम कितना बिलीव करते हैं अपने कर्मों पर हम कितना विश्वास करते हैं। अपनी गलतियों की सज़ा हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। हमेशा रोना रोते हैं, गाना गाते रहते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ये औरों के साथ क्यों नहीं होता। मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही नहीं किया। लेकिन हम जाने अनजाने में कभी किसी के साथ बुरा मैंने किया ही नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हम बुरा कर जाते हैं। एक जगह एक सज्जन, एक सक्सेना साहब मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए गुरुजी, ये जो कर्म होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ख़ास तौर पर इस बात पर मैं आपको गौर फरमाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरी ना दवाइयों की दुकान हुआ करती थी और मेरे पास जो भी आता था ना, मैं उससे 1 रुपया भी नहीं छोड़ता था। और एक आदमी मेरे पास आया, उसने बोला मेरे पास 150 रुपये हैं, मुझे दवाइयाँ चाहिए। और दवाइयों का बिल हुआ था 500 रुपये। लेकिन उसने बहुत रोया, बेचारा गिड़गिड़ाया, लेकिन गुरुजी मैंने नहीं माना और मैंने उसको दवाई देने के लिए मना कर दिया। पास में एक व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ था और उसने कहा अपना पर्स खोल कर के चिंता मत कीजिए सक्सेना साहब, आप दवाइयाँ दीजिए और पैसे मैं दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, उस दवाइयों की कीमत भी ना 100 रुपये मात्र थी। और अगर मैं जो अभी क्या है ना, मार्केट में आते आते वो दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, और अगर मैं उससे दवाइयाँ उसको मैं दे भी देता ना, तब भी मुझे 50 रुपये का फ़ायदा होता। और फिर भी हुआ क्या कि वो दवाइयाँ जो थीं वो मैंने उसको नहीं दी। और जब मैंने उसको दवाइयाँ नहीं दी ना, तो वो बता रहे थे रोते रोते कि मेरे कर्म ऐसे फूटे कि बाद में मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो बेटा उस बीमारी के कारण वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। लाखों रुपयों की दवाइयाँ लगाने के बावजूद भी मैं उसे बचा नहीं पाया। और उसके बाद अचानक क्या हुआ, कहते हैं ना, जब बुरा करते हैं तो देखिए बुरे का फल बुरा मिलता है। तो अचानक उसके बाद सेकेंडली मेरा भी एक्सीडेंट के कारण पैरालाइज हो गया मुझे। और मेरी वाइफ बिल्कुल, जो मेरे बेटे के मरने के बाद लाचार हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, परेशान थी। और वो जेवर रख रख कर मेरा दवाइयों का इलाज करा रही थी। जो दवाइयाँ वो हज़ारों रुपए के लिए ला रही थी, वो उसकी कीमत एक्चुअल में मैं जानता हूँ 50-100 रुपये से ज़्यादा की नहीं थी। लेकिन मैं बार बार अपनी गलतियों को जब भी विचार करता हूँ ना, तो शर्मिंदा होता हूँ। रह रह कर मुझे अपने वो दिन याद आते हैं कि बड़े मजबूर लोग मेरे पास दवाइयाँ लेने आते थे और मैं कभी किसी पर रहम नहीं करता था। हाँ, किसी से प्यार से बात नहीं करता था। और देखिए, मेरे कर्म ही मेरे पास लौट कर आए, है ना। तो मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि अपने कर्मों की सज़ा ना हमें भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए बिलीव इन योर कर्माज। कभी किसी के लिए मुस्कुरा कर देखिए,
कभी किसी के गम को उठाकर तो देखिए, किसी को गिरे को उठाकर देखिए, कभी अपनी ज़िंदगी को किसी और के लिए बहाकर तो देखिए, कभी अपने ना सही तो किसी और के बनकर तो देखिए। तो देखिए, ज़रूर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्या सफलता की। और सफलता आपको तब मिलती है जब नौकरी ढूंढने जाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर आपने कभी देखा कि हमने कभी किसी की मदद की क्या? है, कभी की किसी की? अंदर गिरेबान में झांक कर देखिए, आपने कभी किसी को नौकरी दिलाने में कितनी मदद की? क्या आपने कभी किसी को चाय पानी के लिए पूछा? क्या आपने कभी किसी को खुद खाने से पहले खाना खिलाया? क्या आपने कभी किसी को किसी भी तरह से कोई भी मदद की, छोटी सी भी, रुपए से, पैसे से, कपड़े से, किसी तरह से खुशी दी छोटी सी? क्या आपने कभी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान किया? तो आपका जवाब देखिए 90% ना में होगा। एम आई राइट? यस। अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या करेंगे? तो सफलता पाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, आप मदद करना शुरू करिए। आप दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे तो खुद ही सबसे मदद के लिए सबसे पहले खुद से चले आओ, तब दूसरों की मदद अगर आप करेंगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ। और सफलता के बारे में अभी मैं आपको और बताऊंगा। तो देखिए, मैं जितने भी ये वीडियोस शूट कर रहा हूँ आपके लिए, आपके हितार्थ कर रहा हूँ, इसमें मैं कभी किसी के बुरे के लिए कभी कोई भी मैं उपाय नहीं बताता। और जो मेरे पास अगर आता है कि वैद्य जी, कि गुरुजी मुझे किसी का ऐसा ऐसा कर दीजिए, मेरी सास नहीं मान रही, मेरे भाई, मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, तो उसका कुछ बुरा कर दीजिए, उसको तुरंत मैं यहाँ से भगा देता हूँ। यस। और जो जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, जैसा कि कभी बेटा आपको कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, तभी आप सक्सेस हैं। और आप देखेंगे आपके चाहने वाले कितने बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। और सफलता आप देखिए, कभी किसी को ज़मीन से उठाकर ऊपर, खुद से ज़रा उठाकर देखिए, उसको सहारा देकर देखिए किसी के कंधे पर, और जब वो उठता है तो वो आपको देखिए चाहता नहीं है, मुस्कराता नहीं है, आपकी पूजा करता है। यस। और यही मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, और मैं आपको वो सारा कुछ, आपको जब इस संसार से जाऊं तो सब कुछ सौंप कर जाऊं। यस, इसीलिए ये सारे वीडियोस मैं आपको बता रहा हूं। और आइए अब पंचांग के बारे में बात करते हैं। पाँचवें नवरात्र का पंचांग क्या है? 17 अप्रैल को है, शनिवार का दिन है। शनिदेव की पूजा ज़रूर कीजिएगा। मृगशिरा नक्षत्र है, 5वीं तिथि है, और आपको इस दिन स्कंद माता की पूजा करनी है। और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती ना, उन्हें विशेषकर इस माँ के लिए उपाय करने चाहिए। ऐसी माँओं को ये उपाय करने चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, स्कंद माता के दर्शन करने चाहिए। आज माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए आपको तो आज घर में झाड़ू बदलने का दिन है। वैसे मैं शनिवार को झाड़ू लाने के लिए मना करता हूँ, लेकिन आज ये नवरात्रों के पावन पर्व चल रहा है तो इसमें आप झाड़ू ला सकते हैं। हालांकि मैंने अभी इसके साथ आप और क्या करेंगे, एक बात और भी कही कि हमेशा बार से बड़ा देखिए त्यौहार होता है ना, तो बड़ा पावन पर्व है नवरात्रि का, है ना। दिन शनिवार है, अपने घर की झाड़ू ज़रूर बदलिए आप, और झाड़ू की पूजा नवरात्रों में कर कर लाई जाए तो बदकिस्मती आपकी दूर हो जाती है। आज आप काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आज माँ को इमरती अर्पण कीजिए, साथ साथ शनिदेव को भी इमरती आप अर्पण कीजिए। आज पीपल के 11 पत्ते लेकर
उसे गंगा जल में आप धोकर उस पर राम नाम लिखकर अगर माँ के गले में ये माला आप पहनाते हैं और पवन पुत्र हनुमान के गले में ये माला आप पहना कर आएँ तो सफलता आपके कदम चूमेगी। घर के अंदर कपूर जरूर जलाइएगा। मैंने स्टार्ट से बताया है कि सारे नवरात्रों में आप सुबह शाम नवरात्रों की धुनी दीजिए, लोबान की धुनी दीजिए। माँ को देखिए घर के अंदर कपूर आप ज़रूर जलाइएगा। माँ को लौंग कपूर बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। आपके घर में, दुकान में, व्यापार में आप इसको जलाते रहिए, है ना। खुशबू से सुगंधित अपने घर को महकाइए। सारी नेगेटिविटी आपकी घर की, व्यापार की दूर होती चली जाएगी। घर का दीपक जलाएं शिवलिंग पर और शनिदेव पर, और उसमें सिक्का 1 रुपये का या 10 रुपये तक का, जो भी आपकी श्रद्धा वो डालिएगा। अपने घर में उपला, देखिए जो मैं तो यही कहता हूँ कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ हमारा श्रेष्ठतम कर्म है। तो प्रति एक घर में यज्ञ होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि जब आती है तो समुदाय चीरना शुरू कर देते हैं और एक दिन कथा कर लेते हैं पंडित को बुलाकर। मैं तो कहूँगा केवल गायत्री मंत्र की आपको यज्ञ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 11 आहुति गायत्री मंत्र की घृत से और गायत्री मंत्र की साकल्य से अच्छे से मिलाकर आप डालिए गायत्री मंत्र की आहुति और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कीजिए। आपका घर सुगंधित से, वातावरण आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। सारी नेगेटिविटी आपकी प्रतिदिन घर से कोसों दूर होती जाएगी। तो अपने घर में अगर आप यज्ञ नहीं कर पा रहे तो उपला जलाइए खैर, और उस पर कपूर लौंग ज़रूर डालिए। देखिए एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी वर्ष पहले मैंने सुना था कि देखिए हम भारत में तो यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, किंतु जो लोग अमेरिका में भारतवासी रह रहे हैं तो वो क्या करते थे कि बहुत बड़ा हवन कुंड लिया और उसके बाद हवन कुंड के बाद उसमें बहुत सारा घी, देशी घी गाय का, और सामग्री अच्छे से उसमें जड़ी बूटियों सहित मिलाकर डाला करते थे ताकि आपकी ओजोन परत स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। इसलिए डाला करते थे, वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसलिए यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्मः, इसलिए यज्ञ जरूर कीजिए घरों में। अगर नहीं संभव है तो उपले से आप काम चलाइए। और आप क्या करेंगे, एक लाल ताला अगर लाल रंग का ना मिले तो उसे पेंट कर सकते हैं। तो लाल ताला ले लीजिए और उसे खोलकर चेक मत करिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे चाबी सहित वहाँ रखाइए। पीछे से कोई भी उस ताले को खोलेगा, जैसे ही वो आपका ताला खोलेगा तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर होनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ये 5वें नवरात्रे में ही करना है, ठीक है। और क्योंकि ये उपाय आपको शनिवार को ही करना है तो शुक्रवार को ही ताला लाकर, आज जब आप शनिवार को करें तो एक दिन पहले शुक्रवार को ताला लाकर ही अपने तकिए के नीचे रख लें और सो जाइएगा, उसे खोलना बिल्कुल मत, ठीक है। और देखिए गाय हमारी माता है, ये नहीं कि भैया आज आपका मन कर गया दान करने का तो गाय को हरा चारा खिलाया है। मैं बार बार देखिए वृक्ष के लिए बोलता हूँ, बार बार गाय के लिए बोलता हूँ। गाय को कटना भारत में तब बंद होगा जब गाय का पालन शुरू होगा। जिसके घर में स्थान है गाय माता के लिए, वो अपने घरों में गाय का पालन और शुरू कर दें। द्वार पर गाय बना करती थी तो बाधाओं से मुक्ति मिला करती थी, कोई भी दोष कोई भी बाधा आपके घरों में प्रवेश नहीं करती थी। इसलिए गाय का आप इतना नहीं कर सकते तो देखिए गाय को हरा चारा आप ज़रूर खिलाइए। कल के दिन स्कंद माता का दिन है तो आज आप कार्तिकेय को कोई खिलौना जरूर अर्पण करें, ठीक है। कार्तिकेय को खिलौना देने से स्कंद माता बेहद प्रसन्न होती हैं, बेहद खुश होती हैं। और अगर आप पहले से माँ हैं, आपकी संतान पर कृपा होती है, आपकी उसकी बच्चे की तरक्की का भी तो संतान की किलकरियाँ। देखिए जब तरक्की बच्चे की तरक्की होती है और आप अगर माँ नहीं हैं तो क्या आपका सपना है कि मैं भी माँ बनूँ, है ना। तो देखिए मैं
मेरे पास पेशेंट आते हैं, 90% पेशेंट इसी के मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको हम बच्चे देते हैं। और देखिए, आयुर्वेद में पूर्णतः उपचार है हमारे पास, और जिनके बच्चे नहीं वो आएँ और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लीजिएगा, उनके बच्चे होंगे। और अगर अभी आने में सक्षम नहीं है वो, तो ये उपाय कर लीजिए। वो जिनके संतान नहीं है, माँ नहीं बनी है, उनका सपना है माँ बनने का, तो भी संतान की किलकारियाँ भी बहुत जल्दी आपके घर में गूंजेंगी। स्कंद माता को आप कार्तिक को खिलौना आप दान कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी 5वें नवरात्रि की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ गई है तो माँ ने आपकी ज़िंदगी में कुछ बुझने वाला दोबारा रोशन करने का वादा किया है, उसे तुरंत जला दीजिए, घबराइए मत, ठीक है। मैं दकियानूसी चीज़ों को मना करता हूँ बार बार, मैंने लास्ट वीडियो में भी मना किया है कि अगर आपका दीपक बुझ गया तो चिंता मत कीजिए, है ना। कोई आपका बुरा जो था वो टल गया, है ना, तो दोबारा से जो चलाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नवरात्रों में देखिए, किसी का दिल ना दुखाएं, व्रत रहें न रहें, पूजा पाठ करें न करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, ब्राह्मणी को श्रृंगार का सामान देना दुर्गा माँ को श्रृंगार चढ़ाने के बराबर है। गरीबों को आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, उनको, बच्चों को, और उनको आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। भंडारे करें न करें, लंबे लंबे बड़े बड़े सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जहाँ पर इलेक्शन होता है ना, वहाँ पर कोरोना नहीं जाता, और हर शहर में इलेक्शन तो होता ही नहीं है, है ना। कोरोना से आप समझ गए होंगे, कोरोना से डरना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें कोरोना से डर लगता है या हमारी मौत हो जाएगी। कोरोना से डरना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपको फिर से घर में बंद कर सकता है, आप फिर से कर्जे में डूब सकते हैं। तो माता रानी से प्रार्थना करें कि 2078 संवत से कोरोना बाय बाय हो जाए, आपको और आपका मनोबल फिर से बढ़ जाए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओम जी।